हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी को और जोरदार और धारदार बनाने के लिए हम लेकर आ चुके हैं हिंदी सब्जेक्ट का पार्ट 2। ठीक है बच्चों, क्या लेकर आ चुके हैं? पार्ट 2। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, जिसके पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, टॉप 100 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करवाया था। उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। कितने बच्चों? 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो प्रश्न क्या है आपके सामने? प्रश्न क्या है भाई? भारतेंदु युग की समय अवधि है। भारतेंदु युग की समय अवधि क्या है भाई? ये प्रश्न पूछा गया है 2023 में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद करिए। ऑप्शन नंबर ए है, क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए है 1868 से 1900, 1900 से 1922, सी है 1919 से 1938, डी है 1938 से 1947। ठीक है, तो क्या है बच्चों? भारतेंदु युग की समय अवधि क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। 1868 से 1900 तक क्या माना जाता है? भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग की समय अवधि क्या है? 1868 से लेकर 1868 से लेकर 1900 तक। ठीक है बच्चों, 1868 से 1900 तक की किसकी अवधि है? भारतेंदु युग की। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों? ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वर्तमान युग पूछा जाएगा, तो वर्तमान युग 1947 से अब तक। भारतेंदु युग अभी पूछा गया था, तो वो कब से कब तक है? 1868 से 1900 तक है। ये दो नहीं है बच्चों। ठीक है, द्विवेदी हाँ ठीक है, द्विवेदी युग कब से कब तक है? 1900 से 1922 तक है। शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है? 1900 से 1938 तक। शुक्लोत्तर युग कब से कब माना जाता है भाई? 1938 से 1947 तक। ठीक है बच्चों, इसको आपको याद कर लेना है। तो इसमें क्या करेक्ट था? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 12 है। ठीक है बच्चों, क्योंकि 10 तक हम सॉल्व चुके हैं। अब 11 से सॉल्व करा रहे हैं, तो 11 प्रश्न हो चुका है। अब 12वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है बच्चों, विद्वानों ने हिंदी पद्य के इतिहास को कुल कितने भागों में विभाजित किया है? ठीक है बच्चों, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो विद्वानों ने हिंदी पद्य को कितने खंडों में, कितने कालों में विभाजित किया है बच्चों? ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो आप सभी को पता होगा कि भाई विद्वानों ने हिंदी साहित्य को, हिंदी पद्य के इतिहास को बच्चों 4 भागों में, 4 कालों में विभाजित किया है। वो कौन कौन से काल हैं जरा देख लेते हैं बच्चों, कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आदिकाल, सेकंड है पूर्व मध्यकाल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। यही आपका हिंदी पद्य को विभाजित किया गया है। ठीक है, 4 कालों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर मध्यकाल को जो है रीति काल के नाम से भी जाना जाता है। आदिकाल कब से कब तक है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आदिकाल को सन 743 से लेकर 1343 ईस्वी तक है। और पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल पूछा जाएगा, तो 1343 से 1643 तक। और उत्तर मध्यकाल 1643 से लेकर 1843 तक। और आधुनिक काल भाई 1843 से लेकर अब तक चलते आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पूछा जा रहा है पद्मावत किसकी रचना है? देखो बच्चों, एक प्रश्न जो है 2022 में पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए, तो इस साल भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है भाई कि पद्मावत किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है मलिक मोहम्मद जायसी, बी है कुतुबन, सी है उस्मान, डी है नूर मोहम्मद। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है बच्चों। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का क्या है? ये पद्मावत जो है इनकी की गई रचना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये देख लीजिए दोस्तों, मलिक मोहम्मद जैसे पूछा जाएगा तो रचना इनकी क्या है? पद्मावत। कुतुबन को पूछा जा सकता है कि बताओ मृगावती किसकी रचना है, तो आपको बताना है भाई कुतुबन की। इंद्रावती किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की। तो ये आपको नोट कर लेना है आपकी नोटबुक में और याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? प्रश्न
14 है मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मर्यादा और हंस, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है छाया और प्रभा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सुधा और हंस, डी दिया गया है सरस्वती। तो बच्चों मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है मर्यादा और हंस। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलम का सिपाही की रचना किसने की है दोस्त? ठीक है, ये जो कलम का सिपाही है इसकी रचना किसने की है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वृंदावन लाल वर्मा, बी दिया गया है अमृत राय, सी दिया गया है प्रेमचंद, ठीक है दोस्तों, डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? करेक्ट है बच्चों। अमृत राय क्या है? कलम के सिपाही के रचनाकार हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मयुग का संपादक कौन है? धर्मयुग का संपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है श्री राम शर्मा, बी दिया गया है प्रेमचंद्र, सी दिया गया है धर्मवीर भारती, डी दिया गया है महादेवी वर्मा। तो इसके धर्मयुग के संपादक कौन है भैया? धर्मयुग के ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है, धर्मवीर भारती। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न 17 में क्या बोला जा रहा है? अपनी खबर। ठीक है बच्चों, अपनी खबर ये क्या है? आत्मकथा है। इसकी लेखक कौन है इसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पांडे बेचन शर्मा, उग्र, उग्र है सब, उग्र, ठीक है। बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, सी है हरिवंश राय बच्चन की, डी है श्याम सुंदर दास की। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? करेक्ट है। अपनी खबर जो है आत्मकथा किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न 18 में क्या बोला जा रहा है? कलम का सिपाही की विधा है। जो कलम का सिपाही है इसकी विधा बताना है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संस्मरण, बी दिया गया है जीवनी, जीवनी कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, सी है रेखा चित्र, डी है आत्मकथा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? करेक्ट है। कलम का सिपाही कौन सी विधा है इसकी? जीवनी विधा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? चलिए, अजातशत्रु बोला जा रहा है, अजातशत्रु किस विधा की रचना है? ये अजातशत्रु किस विधा की रचना है? संस्मरण है या फिर रेखा चित्र है, सी नाटक है, डी कहानी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? करेक्ट है, नाटक है बच्चों, अजातशत्रु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न 20। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है? उपन्यास है। तितली जो है ये उपन्यास है और इसके रचनाकार आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद हैं, जैनेन्द्र हैं, प्रेमचंद्र हैं या फिर यशपाल हैं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? करेक्ट है। तितली के जो उपन्यास है इसके रचयिता भैया जयशंकर प्रसाद हैं। 21 है बच्चों, क्या है देखना है। 21 में क्या पूछा जा रहा है? सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, इस विधा किसकी रचना है? ठीक है, किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है उपन्यास, बी है नाटक, सी है आत्मकथा, डी है काव्य। तो बच्चों याद रखिए, जो सूरज का सातवां घोड़ा है ये क्या है बच्चों? उपन्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूव करते हैं और सॉल्व करते हैं। प्रश्न 22 में क्या बोला जा रहा है? परीक्षा गुरु के लेखक हैं। जो परीक्षा गुरु है इसके लेखक पूछे जा रहे हैं। इंसान खां है, प्रेमचंद्र है, सी है लाला श्रीनिवास दास, डी है सदा सुखलाल। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो इनको आप याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? करेक्ट, लाला श्रीनिवास दास क्या है? इसके लेखक हैं परीक्षा गुरु के। ठीक है बच्चों, याद कर लीजिएगा। 23 में क्या पूछा जा रहा है? भारत दुर्दशा जो है इसके रचनाकार कौन है? ये रचना है, किसकी रचना है भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भूषण की, राम कुमार वर्मा की, सी डी है राय कृष्ण दास की। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है? भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं। चलिए बच्चों, बच्चों प्रश्न 24 में क्या बोला जा रहा है? मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। जो मेरी तिब्बत यात्रा है वो किसकी कृति है बच्चों? राहुल साकृत्यायन की, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है जैनेन्द्र, डी है अज्ञे। तो बच्चों याद रखिए, जो मेरी तिब्बत यात्रा है वो राहुल साकृत्यायन द्वारा लिखी गई यात्रा कृति है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या लिखूं। ठीक है बच्चों, क्या लिखूं किस विधा की रचना है? ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए है निबंध, बी है नाटक, सी है उपन्यास, डी है कहानी। तो कहानी नहीं है, उपन्यास भी नहीं है, नाटक भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है बच्चों। क्या लिखूं क्या है? एक निबंध है। प्रश्न 26 में क्या पूछा जा रहा है? गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं बच्चों। गुनाहों के देवता जो है ये क्या है बच्चों?
उपन्यास है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई गुनाहों के देवता किस विधा की रचना है, तो आपको बताना है उपन्यास है। और पूछ लिया गया है कि भाई जो गुनाहों के देवता हैं इसके लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए है धर्मवीर भारती, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है यज्ञ, डी है इलाचंद्र जोशी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है भाई, धर्मवीर भारती क्या है इसके गुनाहों के देवता जो कि उपन्यास है इसके लेखक हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मूव करते हैं। प्रश्न 27 क्या है, चिंतामणि निबंध संग्रह है, जो चिंतामणि है भैया ये क्या है, निबंध है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है, रामचंद्र शुक्ल, सॉरी उत्तर तो लिखा ही गया है, रामचंद्र शुक्ल क्या है इसके लेखक हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न 28 है, क्या बोला जा रहा है, गबन उपन्यास है, गबन किसका उपन्यास है। ठीक है बच्चों, तो गबन क्या है, ये प्रेमचंद्र का उपन्यास है। ठीक है बच्चों, क्या गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि ये सब किसके उपन्यास है, सॉरी किसके रचनाकार, कौन है इसके रचनाकार, प्रेमचंद्र। ठीक है बच्चों, तो निराला नहीं है, प्रसाद नहीं है, अज्ञे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है, गबन किसका उपन्यास है, प्रेमचंद का। प्रश्न 29 में पूछा जा रहा है, आकाश द्वीप और ममता कृति है, जो आकाश द्वीप है और ये ममता जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है बच्चों, ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है प्रेमचंद्र, डी है दिनकर। ठीक है बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर का छोटा नाम है। ठीक है बच्चों, तो घबराना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट है, आकाशदीप और ममता क्या है इसके रचनाकार हैं। ठीक है बच्चों, सॉरी आकाशदीप और क्या आपका कौन सा था, ममता, इसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। प्रश्न 30 में क्या पूछा जा रहा है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, 2023 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, विष्णु विष्णु प्रभाकर, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है भैया, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है, जन्मेजय का नाग यज्ञ ये किस विधा की रचना है बच्चों, आपको बताना है, नाटक है, कहानी है, आत्मकथा है या फिर डी रिपोर्टाज है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है, ये क्या है, जन्मेजय का नाग यज्ञ एक नाटक है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रश्न 32 में हाँ बोला जा रहा है, भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए जो भारतीय संस्कृत है ये क्या है बच्चों, एक निबंध है, इसके लेखक आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है धर्मवीर भारती, बी है डॉक्टर जयशंकर राजेंद्र प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल, डी है प्रताप नारायण मिश्र। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट है, भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक भैया कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 33, क्या बोला जा रहा है, संस्कृत के 4 अध्याय, ये जो आपका संस्कृत के 4 अध्याय हैं इसके लेखक आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर हजारी प्रसाद, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है रामधारी सिंह दिनकर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट होगा, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न 34 में क्या पूछा जा रहा है, 34 में क्या पूछा जा रहा है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के रचनाकार हैं बच्चों, क्या है कौन है, ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है प्रताप नारायण मिश्र, सी है श्याम सुंदर दास, डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है बच्चों करेक्ट है, रामधारी सिंह दिनकर क्या है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अजंता के रचनाकार पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए है भगवत शरण उपाध्याय, बी है हरिभाऊ उपाध्याय, सी है जयप्रकाश भारती, डी है धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है बच्चों, भगवत शरण उपाध्याय क्या है अजंता के रचनाकार हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं इस प्रश्न के साथ ही। ठीक है बच्चों, तो ये सारे प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न हमने यहाँ पर आपको सॉल्व करवाए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। तो बच्चों आपको एक भी छोड़कर बोर्ड परीक्षा में नहीं जाना है पेपर देने, सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगर आप ये याद कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।